नमस्ते दोस्तों, राधे एजुकेशन हब किशनगढ़ रेनवाल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, राजस्थान में आने वाली सभी महत्वपूर्ण जो भर्ती परीक्षाएं हैं उसके लिए हम पढ़ने वाले आज जो एमसीक्यू सीरीज लेके आए हैं राजस्थान के सामान्य परिचय से, जिसमें जो भी अन्य भर्तियां हैं जिसकी एग्जाम आने वाली है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण या रामबाण साबित होने वाली है। देखो दोस्तों, आज स्टार्ट करेंगे हम अपना पहला क्वेश्चन रहने वाला है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अंतिम बिंदु कौन सा। आपको बताना दोस्तों कि राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका अंतिम बिंदु कौन सा है। दोस्तों, इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कितनी है। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ शहर पड़ता है आपका श्री गंगानगर और यह आपका बाड़मेर। ऐसे 5 ऐसे जिले हैं राजस्थान के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। दूसरा आपका यहाँ से बीकानेर। कौन सा दोस्तों? बीकानेर। यहाँ सीमा लगा था आपका फलोदी और यहाँ लगा था आपका जैसलमेर। 5 ऐसे जिले हैं राजस्थान के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर स्थित है। कौन कौन से है? श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। यहाँ से लेके और यहाँ तक राजस्थान के साथ क्या लगती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान के साथ लगती है वो है, उसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 1070 किलोमीटर। और उनमें से जो आपका हिंदुमल कोड दे रखा है ऑप्शन में, सिलाना गांव है, कोणा गांव है, बाकासर। तो आपको ये बताना है कि जो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका अंतिम बिंदु कौन सा है, ये बताना। जो हिंदुमल कोट है ये पड़ता है आपके श्रीगंगानगर में। हिंदुमल कोट कहाँ पड़ता है? आपके श्रीगंगानगर में। तो ये तो आने वाला नहीं है। सिलाना, कोणा गांव ये आपके श्रीगंगानगरी क्षेत्र का ही गांव है। अब आपको बताना है कि ऑप्शन में कौन सा आएगा। नीचे है आपका बाकासर। तो बाकासर है यह पड़ता है आपके बाड़मेर में। कहाँ पड़ता है? बाकासर, बाड़मेर में। तो राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये श्रीगंगानगर से लेके बाकासर, बाड़मेर तक लगती है और उसका अंतिम बिंदु है वो कौन सा है? बाकासर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट दोस्तों, राजस्थान से भारत के कितने पड़ोसी राज्य सीमा स्पर्श करते हैं? कि राजस्थान के साथ जो भारत के ऐसे कितने राज्य हैं पड़ोसी जो सीमा साझा करते हैं। देखना दोस्तों, इधर जो यहाँ पे लगता है राजस्थान के साथ राज्य है वो है पंजाब। फिर यहाँ से लगता है आपका हरियाणा, यहाँ है आपका यूपी, उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे है एमपी, मध्य प्रदेश, और यहाँ सीमा लगती है गुजरात की। आप अगर प्रश्न पूछे राजस्थान से भारत के कितने पड़ोसी राज्य क्या करते हैं, सीमा साझा कर सकते हैं, तो कितने पड़ोसी राज्य हो गए? 5। पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, एमपी है, गुजरात। लेकिन सबसे कम जो सीमा स्पर्श करता है वो आपका है पंजाब, 89 किलोमीटर। और सबसे ज्यादा जो सीमा स्पर्श करता है वो राज्य आपका मध्य प्रदेश, 1600 किलोमीटर। तो इस सवाल का आंसर रहने वाला है बी। कितने राज्य सीमा स्पर्श करते हैं? 5 राज्य सीमा स्पर्श करते हैं। नेक्स्ट देखना दोस्तों, राजस्थान का पूर्वोत्तम जिला कौन सा है? आपको राजस्थान का जिला बताना, वो भी कौन सा है? पूर्वोत्तम जिला कौन सा है? मैप के माध्यम से समझो दोस्तों। यह आपका राजस्थान का क्या है? मैप। हाँ, इसके जो उत्तरी क्षेत्र है यह है उत्तर, यह दक्षिण, पश्चिम और पूर्व। उत्तर में कौन सा नगर पड़ता है? श्री गंगानगर। तो दक्षिण भाग है वह है बांसवाड़ा, और जो पश्चिम है यहाँ पड़ता है आपका जिला है जैसलमेर। पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पड़ता है आपका धौलपुर। यही पूछा आपको कि राजस्थान का पूर्वोत्तम जिला कौन सा है? आपका ऑप्शन सी, धौलपुर। नेक्स्ट सवाल, मेरू किस भौगोलिक क्षेत्र को कहा गया है? अरावली पर्वतीय क्षेत्र को, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग को, थार के मरुस्थल को, या पूर्वी मैदानी भाग को? आपको बताना है जो मेरू है वो किसे कहा गया है। देखो मैप में देखो एक बार, जो आपका ये है आपका राजस्थान, और राजस्थान के बीच से होकर निकलती है आपकी कौन सी पर्वतमाला? अरावली पर्वतमाला, जिसके इस तरफ क्या है? पूरा का पूरा मरुस्थल है।
पूरा का पूरा क्या है, मरुस्थल। इस तरफ से ये हो गई आपकी अरावली, ये आपका मरुस्थल, ये आपकी अरावली। और इसकी बात करूं तो ये हो जाएगा आपका पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदानी भाग। और जो ये बच गया ये हो गया दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। अब पूछा क्या है कि मेरू किस भौगोलिक क्षेत्र को खा गया। एक तो आता है मेरू, एक आता है मरु। तो मरु किसे कहते हैं, मरु कहते हैं आपके थार के मरुस्थल को। मरु किसे कहते हैं, थार के मरुस्थल को। लेकिन जो मेरू है वो मेरू कहा जाता है आपके अरावली पर्वतीय क्षेत्र को। मेरू किसे कहा जाता है, अरावली पर्वतीय क्षेत्र को कहा जाता है। नेक्स्ट देखना, राजस्थान के किस जिले की अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक है। तो राजस्थान के किस जिले की अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक, आपके जैसलमेर की है, प्रतापगढ़ की है, चित्तौड़गढ़ की है, झालावाड़ की। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कौन सा ऐसा जिला है जो सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा साझा करता है। तो ये तो जो जैसलमेर है ये तो आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। कौन सीमा पे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे स्थित है। चित्तौड़गढ़ एक ऐसा जिला है जो एमपी के साथ दो बार सीमा साझा करता है, अर्थात ये विखंडित जिला है। लेकिन आपको पूछे कि सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बढ़ाएगा वो है आपका झालावाड़। कौन सा है, झालावाड़, जो एमपी के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है। नेक्स्ट, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा है ये बताना आपको जो राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है। बारां व झालावाड़ से, बाड़मेर व चूरू से, बांसवाड़ा व डूंगरपुर से, या बूंदी व भीलवाड़ा से। दोस्तों पता होगा आपको जो कर्क रेखा है इसकी लंबाई है राजस्थान में 26 किलोमीटर। कितनी है, 26 किलोमीटर, जो आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा दो जिलों से होके गुजरती है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। आपको यह बताना जो राजस्थान शब्द है जो वर्तमान राजस्थान है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। जॉर्ज थॉमस ने, कर्नल जेम्स टोड ने, J.H. ओजा या V.A. स्मिथ। राजस्थान, इससे पहले आपको देखना है कि जो राजपुताना है, राजपुताना शब्द ये किसने दिया। रायथान, रजवाड़ा और राजस्थान, ये शब्द किसने दिया। तो राजपुताना शब्द है, राजपुताना शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था, जॉर्ज थॉमस ने। किसने दिया था, जॉर्ज थॉमस ने। लेकिन जो राजपुताना को अन्य नाम है जैसे रायतान है, रजवाड़ा है या राजस्थान, कहने वाले व्यक्ति है कर्नल जेम्स टोड। कौन से व्यक्ति है, कर्नल जेम्स टोड, जिन्होंने 1829 में अपनी पुस्तक प्रकाशित की। उसका नाम था द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। क्या नाम है, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में आपके राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। तो सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था, कर्नल जेम्स टोड। इसे घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं, घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल, राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया, सीधा फैक्ट क्वेश्चन है। 23 मार्च को, 30 मार्च को, 3 मार्च को, 31 मार्च को। जो राजस्थान स्थापना दिवस है ये 30 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट, अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम क्या था। जो अंग्रेज थे उनके अधीन जो पुराना नाम है ये राजस्थान का क्या मिलता है, राणा पर मिलता है, जयपुर मिलता है, महगल हार मिलता है या राजपुताना मिलता है। जो अंग्रेजों के अधीन था वो क्या था आपका, राजस्थान का पुराना नाम राजपुताना था, जिसका सर्वप्रथम किसने किया था, अभी पढ़ के हम, मिस्टर जॉर्ज थॉमस ने। मिस्टर जॉर्ज थॉमस ने इसका प्रयोग सर्वप्रथम किया। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी।
1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना क्षेत्र का उपयोग किया? वही है जो अभी पढ़ के आए हैं कि राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन है? जॉर्ज थॉमस ने। जब इसने जॉर्ज थॉमस ने कब प्रयोग किया था? 1800 ईस्वी में राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? बी। नेक्स्ट है, राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में दिया था? जो राजस्थान नामकरण है ये कर्नल जेम्स टोड ने अपनी प्रसिद्ध जो कृति थी इसका नाम था द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, उसमें दिया था। तो ये हो जाएगा इसका कर्नल जेम्स टोड, इसे घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इधर 4 ऑप्शन दे रखे, आपको सुमेलित करना है कि कौन सा जो उपनाम है किस जिले को कहा जाता है। देखो दोस्तों, ये जो ये क्वेश्चन होते हैं या तो बहुत सरल है या फिर बहुत कठिन है। अगर आपको एक आता है तो भी आसान से सॉल्व हो सकते हैं। देखना एक बार, यह अंतःगोचर, स्वर्णगिरी, कांठल, अबुर्द। जो अबुर्द है ये किसे कहते हैं? सिरोही को कहा जाता है। अबुर्द प्रदेश किसे कहते हैं? सिरोही को कहा जाता है। स्वर्णगिरी क्या है? जालौर में। एक होता है सोरणगिरी, सोरणगिरी है यह आपके जैसलमेर में है, और स्वर्णगिरी है यह आपके जालौर में। जो कांठल है यह माही नदी पे बसा भाग कौन सा हो गया आपका? प्रतापगढ़ का कौन सा भाग है? कांठल। जो बच गया क्या? अंतःगोचर। किसे कहा जाता है? सीकर को कहा जाता है। ए में क्या है? 4, ए में 4 पहले में, तो कौन सा हो जाएगा आपका आंसर? ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखना, निम्नलिखित में से किसको राजस्थान का मैनचेस्टर या वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है? जयपुर है, भीलवाड़ा है, नागौर है, ब्यावर। जयपुर को क्या कहते हैं? गुलाबी नगरी, गुलाबी नगरी। भीलवाड़ा तो राजस्थान के कौन से राजस्थान के किस जिले को मैनचेस्टर कहा जाता है? वह आपका वस्त्र नगरी भीलवाड़ा। औजारों की नगरी कहाँ पे? आपके नागौर में। औजारों की नगरी कहाँ है? नागौर में। सूर्य नगरी किसका नाम है? जो सूर्य नगरी है यह आपका जयपुर का है, जैसलमेर का है, बाड़मेर का या जोधपुर का? अभी हमने पढ़े जयपुर को क्या बोलते हैं? गुलाबी नगरी, गुलाबी नगरी। जैसलमेर को बोलते हैं आप, यह पीले पत्थरों से मिली है, पीला शहर, येलो सिटी। क्या बोलते हैं इसको? येलो सिटी, येलो सिटी। और जो बाड़मेर यह है जोधपुर। तो सूर्य नगरी किसे कहा जाता है? जोधपुर को कहा जाता है। सूर्य नगरी या नीला शहर, सूर्य नगरी या नीला शहर किसे कहा जाता है? जोधपुर को कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहाड़ों की नगरी है, डूंगरपुर है। राजस्थान का जो प्रवेश द्वार है यह है भरतपुर है। वस्त्र नगरी है भीलवाड़ा में, और पूर्व का पेरिस यह है उदयपुर। तो बताना दोस्तों कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब गलत कौन सा है? पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर सही है। राजस्थान का जो प्रवेश द्वार है यह भरतपुर को कहा जाता है, सही बात है। वस्त्र नगरी अभी फट गया है, किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को। यह पूर्व का पेरिस, पूर्व का पेरिस किसे कहते हैं दोस्तों? जयपुर को कहा जाता है। पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। और उदयपुर को कहते हैं झीलों की नगरी। क्या कहते हैं दोस्तों? झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। तो ऑप्शन कौन सा सुमेलित नहीं है? डी नहीं है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अंचल वर्तमान जिले में सुमेलित नहीं है? सीवी चित्तौड़गढ़ में, जांगल प्रदेश बीकानेर में, सपादलक सीकर या झुंझुनू को, अबूर सिरोही। अभी पीछे पढ़ा था अबूर सिरोही में, यह वाला सही है। सपादलक सीकर और झुंझुनू कहा जाता है, सही है ये भी। जांगल प्रदेश बीकानेर का नाम है, कौन सा सही नहीं है? सीवी चित्तौड़गढ़, सीवी है या आपके उदयपुर को कहा जाता है। सीवी है ये किसके कहा जाता है? उदयपुर को। आपका कौन सा क्वेश्चन गलत हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या नहीं है? सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 100 द्वीपों का शहर है आपका बांसवाड़ा है,